नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 29 साल बाद बना है महाशुभ योग और इस महा सर्वार्थ सिद्धि योग वाले दिन भाई बहन की राखी बांधती है तो भाई की आयु लंबी होगी। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रक्षा सूत्र जो आपको बांधना है वह शुभ मुहूर्त में ही बांधना है। यानी राखी का जो त्यौहार आप मनाएंगे वह आपको शुभ मुहूर्त में ही बना रक्षाबंधन का त्यौहार पर्व मनाना है, राखी बांधनी है। इस दिन भद्रा काल सुबह 9:29 तक रहेगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भूल से भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है आपको। ये समय पर राखी बांधने से आयु की हानि होती है। तो भद्रा काल को निकाल करके आप शुभ मुहूर्त यानी सुबह 9:16 से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको 9:30 बजे के बाद ही राखी का त्यौहार मनाना है। 9:30 बजे से लेकर के और 10:55 तक आप राखी का पर्व मनाएं। उसके बाद फिर दोपहर का मुहूर्त है। रक्षाबंधन का जो मंत्र है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबद्धामि रखे माचल माचला। यह रक्षाबंधन का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आप राखी का त्यौहार मनाएं। इस दिन प्राचीन प्रचलित कथा है माता लक्ष्मी की कि माता लक्ष्मी राजा बलि ने वचनबद्ध भगवान को अपने यहाँ पर भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पर रहने लगे तो माता लक्ष्मी चिंतित तो रहने लगी। बड़ी परेशानी होती थी उनको। संसार का अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी क्योंकि भगवान संचालक हैं। तो नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास गए और उन्होंने सुझाव दिया कि आप जाकर के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधिए। वह आपके भाई हैं और आपको उनसे उनकी प्रिय वस्तु मांग लेनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गई और उनसे उनकी रक्षा सूत्र बांधा। अब राजा बलि बोले कि हे बहन, आपको जो भी अच्छा लगे आप मांगिए। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। तो राजा बलि असमंजस में हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को वचन मुक्त करना पड़ा। तो भगवान ने भी वरदान दिया कि जब तुम चाहोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा। और आज से ये त्यौहार जो है भाई बहन का पवित्र त्यौहार होगा। पूरा संसार इसको जो है खुशी से और धूमधाम से मनाएगा। जो बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधेगी भाई की आयु दीर्घ होगी, लंबी होगी। तो शुभ मुहूर्त में इस कथा को सुनते हुए आप रक्षा सूत्र बांधें। माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।